तो ये हमारा सेकंड वीडियो है किसके ECMO के ऊपर। ECMO एक्स्ट्रा कॉपर मेम्ब्रेन ऑक्सीडेट पे सेकंड वीडियो है MCQ का। अब हमारा पहला वीडियो जो थ्योरी का बनाया है, सेकंड भी हमने MCQ का, और ये थर्ड वीडियो है हमारा MCQ का। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिकेशंस फॉर ECMO इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, कि जो गलत है किस में नहीं यूज करते हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि ECMO हम किस में यूज नहीं करते। पहला लिखा हुआ कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन CPR, जब किसी पर्सन को CPR दे रहे हैं, ठीक है, बट CPR क्या है, इफ़ेक्टिव नहीं है। CPR जब क्या है, इफ़ेक्टिव नहीं है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, फिर उसके बाद में यूज करेंगे ECMO। उसको हम क्या यूज करेंगे, ECMO हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम इसको हम क्या बोलते हैं, ECPR। ठीक है, ECPR का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल CPR। ठीक है, तो जब CPR इफेक्टिव नहीं होगा तो हम ECMO मशीन यूज करते हैं, तो ये हमारा राइट है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है वो सही है। सेकंड क्या है, रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया इन सीवियर ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। हाँ, जब किसी पर्सन को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा तो हम उसको यूज करेंगे ECMO, ये हमारा इंडिकेशन में होता है। ठीक है, क्यों कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है इसके अंदर क्या होता है, जो PF रेशो होता है, PF जो रेशो होता है वो कितना होता है, लेस देन चला जाता है 80 से, लेस देन 80 से नीचे आ जाता है। जबकि नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर, नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन होता है उसके अंदर जो PF रेशो होता है वो होता है 400 से 500 mmHg, इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, हाँ, जब किसी पर्सन को ARDS डिजीज है तो हम उसमें हम क्या यूज करें, ECMO। और ECMO में क्या यूज करते हैं, ये 2 टाइप का होता है, VV और VA। VV का मतलब वीनो वीनस हो गया, VA का वीनो एट्रियल हो गया। तो VV यूज किया जाता है लंग्स को सपोर्ट देने के लिए, और VA यूज किया जाता है हार्ट प्लस लंग्स को रिलैक्स करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर ECMO का यूज करेंगे, ये भी सही है। ठीक है, तो फिर कौन सा है, ये ब्रिज का काम करता है, हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट। जब हम हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये ब्रिज का काम करेगा। यस, क्योंकि क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है, हम कोई भी पेशेंट, ये पेशेंट है, इसकी बॉडी से ब्लड ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या होता है, ऑक्सीजनेटर मशीन लगी होती है, इसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है, फिर उसके बाद में टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल वापस बॉडी में दिया जाता है। तो जिससे क्या हो गया, हार्ट और उसका जो लंग्स है उसको रिलैक्स किया जाता है। तो जब ये ब्रिज का काम कर रहा है, इनको ट्रांसप्लांट करें, तो ये भी सही है, इसको भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हीमोडायनेमिक सपोर्ट इन सीवियर एरोटिक रीगर्जिटेशंस। ठीक है, ये क्या है, एरोटिक रीगर्जिटेशन क्या होता है, एरोटिक रीगर्जिटेशंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो होता है वो वापस कहाँ आना स्टार्ट हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आना स्टार्ट हो जाता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ओवरलोड हो जाएगा, इसका क्या होगा, ओवरलोड होगा। जब ओवरलोड होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है VA वीनो एट्रियम ECMO है। ठीक है, क्योंकि ये किसके लिए यूज किया जाता है, हार्ट के लिए यूज किया जाता है ECMO। ठीक है, हार्ट और लंग्स के, तो ECMO इनकी वजह से भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज आफ्टर लोड, ये फिर और लोड हो जाएगा। जब लोड होगा तो प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम किस में यूज नहीं करते हैं, हम किस में यूज नहीं करते हैं, जब किसी पर्सन को क्या है, सीवियर एरोटिक रीगर्जिटेशन है तो हम इसमें यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारा इंडिकेशंस नहीं है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये याद रखना। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग VV-ECMO इंक्लूड, कि VV-ECMO का मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग सही है। ठीक है, तो VV का मतलब समझ में आ गया होगा, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ओनली लंग्स के लिए यूज किया जाता है, लंग्स को सपोर्ट दें। 2 कैनुला आर ऑलवेज रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है 2 कैनुला ओनली, इसमें क्या होता है, इसमें यूज होता है सिंगल ड्यूल ल्यूमन कैनुला, सिंगल ही होता है, ड्यूल ल्यूमन कैनुला यूज किया जाता है, 2 कैनुला यूज नहीं किया जाता है, 2 सेट कैनुला यूज नहीं होता है। तो ये फॉल्स है, ये सही नहीं है।
सेकंड क्या है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्डियक सपोर्ट। हाँ, ये कार्डियक सपोर्ट नहीं देता है, क्योंकि कार्डियक सपोर्ट कौन देता है, VAECMO, ये कार्डियक सपोर्ट देता है। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ, क्योंकि VV कार्डियक सपोर्ट नहीं देता, ओनली किसको सपोर्ट देता है, लंग्स को देता है। पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कि पेशेंट को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये क्या सही या नहीं है, नहीं, इसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि विद इन हॉस्पिटल एंड हम बिटवीन हॉस्पिटल में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं आराम से, मशीन के थ्रू, ECMO के ट्रांसपोर्ट टीम के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ऑलवेज पेशेंट मस्ट ऑलवेज बी सेडेटेड, नहीं, कभी भी पेशेंट को सेडेटेड नहीं करते हैं, पेशेंट को कभी भी सेडेटेड नहीं करते हैं, इसमें ये याद रखना, ठीक है। हमेशा पेशेंट क्या होता है, अवेक होता है, पेशेंट हमेशा क्या होता है, अवेक होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होता है वो राइट आंसर कौन सा होता है, हमारा सेकंड ऑप्शन, ये कार्डियक सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कार्डियक सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यही कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ECMO एक्सेप्ट, कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ECMO के थ्रू साथ में, ठीक है। VAECMO प्रोवाइड हीमोडायनेमिकल सपोर्ट, हाँ, ये हार्ट को लंग्स को सपोर्ट देता है, तो ये सही है, ठीक है। इन सीवियर हाइपोक्सीमिया आर्ट्रियोविनस ECMO कैन बी डन, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। कि जो AVECMO होता है ये क्या होता है, एब्सोल्यूट टेक्निक्स होती हैं और बहुत कम टाइम हम इसको यूज करते हैं। सीवियर हाइपोक्सिया, जब सीवियर हाइपोक्सिया होता है तो ये याद रखना, इसको ओनली VVECMO ही यूज करते हैं, VA यूज नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा गलत हुआ, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शंस क्या है, एंटीकोगुलेंट नीडेड, पेशेंट को क्या चाहिए, एंटीकोगुलेशन, यस, इसमें एंटीकोगुलेशन चाहिए, कौन सा चाहिए, हिपेरिन चाहिए, ठीक है, हिपेरिन, मोस्टली हम हिपेरिन यूज करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ब्लीडिंग इज फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस, यस, अगर उसको हम हिपेरिन दे रहे हैं तो हमें ब्लीडिंग होने का चांस है, तो कहाँ कहाँ हो सकता है, इंट्राक्रैनियल हमें मॉनिटर करना होता है, उसके साथ में जहाँ पे हम कैनुला यूज कर रहे हैं सर्जिकल साइड ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे स्टेटमेंट इन सीवियर हाइपोक्सीमिया एट्रियोविनस AVECMO यूज कर सकते हैं, नहीं, हम AV यूज नहीं करते, ओनली VV यूज करते हैं लंग्स के अंदर, ये याद रखना। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट हो गया है, ठीक है। तो ये आपको पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लो ऑफ VVECMO डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो पहला क्या है, RPM ऑफ सेंट्रीफ्यूजल पंप, जब RPM ही ज़्यादा होगा, जब हाई RPM ज़्यादा होगा, हाँ, तभी तो क्या होगा, हाई ब्लड पंप होगा, हाई पंप फ्लो होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड क्या है, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट में नहीं, जब VVECMO अगर फ्लो रेट ज़्यादा है तो कार्डियक आउटपुट पर डिपेंड नहीं होता है, तो यहाँ लिख देता है ECMO फ्लो डिटरमाइन, ये किस पे डिटरमाइन करता है, ये पंप पे डिपेंड करता है एंड कैनुला रेजिस्टेंस पे डिपेंड होता है, ठीक है। ये कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड नहीं हो, डायरेक्टली कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड नहीं होता है, तो ये राइट, यहाँ पे ये राइट नहीं है, रॉन्ग, फॉल्स सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैनुला कैरेक्टरिस्टिक्स, यस, कि कैनुला कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है। कैनुला क्या, जैसे अगर जो कैनुला हम यूज कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस कैसी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसका फ्लो रेट कितना है तो कैनुला पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद में कैनुला पोजीशंस, यस, कि कैनुला पोजीशन अगर इनकरेक्ट है, अगर कैनुला की जो पोजीशन है वो इनकरेक्ट है तो क्या होगा, रिड्यूस फ्लो, क्या होगा, रिड्यूस फ्लो होगा एंड इंक्रीज रीसर्कुलेशन होगा, इंक्रीज रीसर्कुलेशन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे ब्लड इधर से आ रहा है, ब्लड इधर से जा रहा है बॉडी में, यहाँ पे मशीन लगी हुई है,
ठीक है, यहाँ से वापस इधर आना है। अगर दोनों कैनुला पास में हैं तो रीसर्कुलेशन मतलब ये जो ब्लड है ये सिस्टेमेटिक बोर्ड सर्कुलेशन में नहीं जाता है, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, ब्लड में हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, ब्लड में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। अगर ये दोनों पास पास में हैं तो यहाँ पे इंक्रीज सर्कुलेशंस डिपेंड करता है किस पे, कैनुला पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा गलत है, कार्डियक आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है, ईसीएमओ ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट कि ओनली एक ये स्टेटमेंट कौन सा गलत है। ठीक है, इसमें पहला क्या लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर आर प्लेस प्रोक्सिमल टू सेंट्रीफ्यूजल पंप। एक्सेप्ट हमें कौन सा गलत को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर जो प्लेस है प्रोक्सिमल टू द सेंट्रीफ्यूजल पंप, नहीं मीन्स जो सेंट्रीफ्यूजल पंप है उसके पास में होता है, नहीं। क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है उसके हम ये मशीन लगा रखे हैं, कौन सी, ईसीएमओ, तो ये ड्रेनेज कैनुला उसकी बॉडी से कनेक्ट होगा, फिर ये किस में जाएगा, पंप से कनेक्ट होगा, पंप से कनेक्ट होकर किस में कनेक्ट होगा, ऑक्सीजनेटर को कनेक्ट होगा, ऑक्सीजनेटर से कहाँ, ये रिटर्न जाता है कैनुला, रिटर्न होगा कैनुला जो हमारी बॉडी से अटैच होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटर हमेशा इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑक्सीजनेटर प्लेस होता है प्रोक्सिमल टू सेंट्रीफ्यूजल पंप, नहीं, सेंट्रीफ्यूजल इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटर प्लेस होता है आफ्टर द पंप। ठीक है, ऑक्सीजनेटर कहाँ, इसके बाद में आता है, तो ये सेंटेंस गलत हुआ है। ठीक है, सेकंड क्या है, हीट एक्सचेंज सरफेस एरिया, जो हीट सरफेस जो सरफेस एरिया होता है, हीट एक्सचेंज जो होता है, एक्सचेंजर सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्यों करता है, हमारे उसको ब्लड के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये वेरी है 0.14 मीटर स्क्वायर टू 0.6 मीटर स्क्वायर। जी हाँ, ये इसी के बीच में सरफेस एरिया होता है किसका, हीट एक्सचेंजर का। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये इसी के बीच में होता है। नेक्स्ट कौन सा है, ऑक्सीजनेटर लार्जेस्ट ब्लड कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, कि वो सरफेस एरिया को कनेक्ट करता है। यस, जब जितना ऑक्सीजनेटर सरफेस एरिया को कनेक्ट करता है, जितना ब्लड ऑक्सीजनेटर, जैसे ऑक्सीजनेटर कहाँ है, सॉरी एक मिनट, जैसे ऑक्सीजनेटर कहाँ है, यहाँ पे अगर जितना ब्लड कनेक्ट करता है उतना ही क्या होगा, हमारा ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट गैस एक्सचेंज होगी जितना ज़्यादा ब्लड कांटेक्ट में आएगा तो। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटर हमें लार्जेस्ट एरिया कांटेक्ट बिटवीन ब्लड एंड ईसीएमओ, यस यही कनेक्ट करता है। हीट एक्सचेंज इज मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन पॉलिस्टर एंड स्टील, यस हीट एक्सचेंज जो होता है वो इसी से मिलकर बना होता है। तो हमारा रॉन्ग आंसर कौन सा था, जो फॉल्स सेंटेंस कौन सा था, जो मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर होता है प्लेस होता है प्रोक्सिमल टू द सेंट्रीफ्यूजल, नहीं, पंप के बाद में आता है ऑक्सीजनेटर। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हुआ क्योंकि ये यहाँ पे गलत सेंटेंस है। ठीक है, तो अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं, हमने वहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। हमारा पहला वीडियो थ्योरी का था, सेकंड वीडियो हमारा एमसीक्यू का जिसके अंदर केस बेस्ड है क्वेश्चन, वो सभी केस बेस्ड क्वेश्चन है, और थर्ड है ये हमारा एमसीक्यू का। तो आपको ये अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। ओके, थैंक यू।